बलात्कारी बाबा राम रहीम रेप के आरोप में 20 साल के लिए जेल जा चुका है। उसके जेल जाने के बाद ही पहली बार उसके रहस्यमय दुनिया के राज सामने आ रहे हैं। उसके गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उसकी अय्याशी के किस्से भी इतने कि कई उपन्यास लिख दिए जाएं। राम रहीम आज जितनी चर्चा में है, उसके जेल जाने के बाद उसकी मुंहबोली बेटे हनीप्रीत भी चर्चा में है। खबर मिली है कि राम रहीम अपनी जिस गुफा में अय्याशियां करता था, उस गुफा में लड़कियों के अलावा राम रहीम के परिवार से केवल हनीप्रीत को ही अंदर जाने की इजाजत थी। उस गुफा में बलात्कार भी होता था, ब्लू फिल्म भी चलती थी और हथियार भी रखे होते थे। कल्पना की इस तस्वीर जैसी ही है बलात्कारी बाबा राम रहीम की गुफा। खबर के मुताबिक अपनी गुफा में राम रहीम सिर से पैर तक भोग विलास में डूबा रहता था। और उसके इस राग रंग की उसके परिवार से इकलौती गवाह बनती थी उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत। बात हैरान करने वाली है, लेकिन जो खबर सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक ये 100% सच है कि राम रहीम की गुफा में उसके परिवार से बस हनीप्रीत को ही अंदर जाने की इजाजत थी। खबर यहां तक भी है कि राम रहीम की गुफा में हनीप्रीत का अलग से कमरा भी है जिसमें वो आराम फरमाती थी। राम रहीम के परिवार के सदस्यों के गुफा के अंदर जाने की बात तो छोड़िए, वो गुफा के करीब भी नहीं जाते थे। यहां आपको बता दें कि राम रहीम के इस रहस्यमयी गुफा का पहली बार जिक्र साल 2002 में तब आया था, जब एक गुमनाम लड़की ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को पत्र लिखकर बाबा पर बलात्कार का आरोप लगाया था। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज ने मुझे गुफा में बुलाया। मैं बहुत खुश थी, ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में ऊपर जाकर जब मैंने देखा, महाराज बेड पर थे, हाथ में रिमोट था, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही थी, बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा था। पीड़ित लड़की ने साल 2002 में ही राम रहीम की रहस्यमयी गुफा का खुलासा कर दिया था, लेकिन राम रहीम ने अपनी गुफा को जमाने की नजर से इस कदर छिपा रखा है कि खबर लिखे जाने तक उस गुफा के अंदर का नजारा किसी कैमरे में कैद नहीं हो पाया है। वैसे अब राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हुई जांच से पता चला है कि यह बात सच है। राम रहीम की एक गुफा है जिससे सटे गर्ल्स स्कूल से वो लड़कियां चुनता था और उन लड़कियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था। प्रिंटिंग प्रेस के साथ गुफा थी। जब भी कोई पहरेदार बीमार हो जाता तो हमारे प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ पे पहरे के लिए ड्यूटी लगती थी। बंकर सा बना हुआ था जहाँ पे हम ये देते थे। तो रात को तकरीबन 12:30-1 बजे होंगे, तब एक चीख आती थी। आधे पौने घंटे बाद गुरमीत राम रहीम ऊपर गुफा के खिड़की खोलता है और बोलता है कि मैं तो चिट्ठियां पढ़ रहा था, और हमें प्रसाद देता है और आशीर्वाद देके और वापस फिर चला जाता है। आज हमें ये लगता है कि उस टाइम की जो चीखें थी वो उसी गुफा के कारण, उसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की का रेप हो रहा था। यहाँ आपको बता दें कि आप राम रहीम की गुफा शब्द से किसी तरह की गलतफहमी मत पाल लीजिएगा, वो बस कहने भर को गुफा है। गुफा का दायरा 15 से 20 एकड़ में फैला हुआ है और उस गुफा में लॉन से लेकर गोल्फ ग्राउंड तक है। गुफा के अंदर खाने पीने से लेकर मौज मस्ती तक के सब साधन मौजूद हैं। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी गुफा और उसकी अय्याशी पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी से जुड़ा नया खुलासा है हनीप्रीत का गुफा कनेक्शन। राम रहीम से जुड़े एक बेहद करीबी सूत्र का कहना है कि कोई बाबा का चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, उसे किसी सूरत गुफा के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन हनीप्रीत जब चाहे तब वो गुफा के अंदर चली जाती थी। यहाँ आपको बता दें कि हनीप्रीत राम रहीम की कितनी खास है, इसका पता उसी दिन चल गया था जिस दिन राम रहीम को जेल की सजा हुई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक उस दिन राम रहीम ने गुजारिश की थी कि हनीप्रीत को जेल में उसके साथ अंदर रहने की इजाजत दी जाए, लेकिन राम रहीम ये भूल गया था कि जेल कोई गुफा नहीं होती जहां वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। राम रहीम ने अपनी इस गुफा का नाम तेरा वास रखा था और हर किसी को इस गुफा से 100 मीटर दूर ही रहना पड़ता था। इस गुफा के बारे में अब छन छन कर खबर आ रही है। गुफा में राम रहीम के कुकर्मों की दास्तान तो उसी दिन सामने आएगी जिस दिन राम रहीम की गुफा कैमरे में कैद होगी।
शायद उसी दिन इस बात का भी खुलासा हो सकेगा कि आखिर क्या वजह थी कि राम रहीम अपनी मुंबली बेटी को अपनी अय्याशी के अड्डे में आने की इजाजत दे देता था। पिछले 7 साल से हनीप्रीत राम रहीम के साथ साए की तरह रही, इतना करीब कि जेल में हनीप्रीत को अपने साथ ले जाने के लिए राम रहीम को फटकार तक खानी पड़ी। विश्वास गुप्ता ने मुझे ये बताया कि उसने अपनी पत्नी जो हनीप्रीत जी हैं उसको कुछ इस अवस्था में देखा बाबा जी के साथ, तो पहले वो उनके साथ ही था, उसको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया हुआ था बाबा जी ने। सच्चाई जानने के बाद उससे रहा नहीं गया, उसने ये आवाज़ उठाई, उसके बाद उसको एक केस में फंसा दिया गया। बलात्कारी बाबा राम रहीम के बारे में अब खबर मिल रही है कि ये आत्मघाती दस्ता भी तैयार कर रहा था। इस दस्ते को बनाने की शुरुआत तब हुई जब राम रहीम को लगने लगा कि वो रेप केस में फंस जाएगा। पुलिस बाबा के इस आत्मघाती दस्ते की जांच में जुटी हुई है। वैसे इस दस्ते की भनक उस दिन भी मिली थी जिस दिन राम रहीम को बलात्कार के केस में दोषी करार दिया गया था। राम रहीम के आत्मघाती दस्ते की पहली भनक पुलिस को उस वक्त लगी जब उसके डेरे से जब्त कागजात की पुलिस ने जांच शुरू की। उन कागजातों में कुछ खत ऐसे थे जिससे साफ पता चलता है कि राम रहीम काफी समय से आत्मघाती दस्ते की तैयारी में जुटा था। एबीपी न्यूज को इस बात के मजबूत संकेत मिले हैं कि राम रहीम गिरफ्तारी से बचने के लिए खतरनाक साजिश रच रहा था। उस साजिश के जिक्र से पहले राम रहीम के एक भक्त इंदु इंसा की उस चिट्ठी पर गौर कीजिए जो पुलिस को बाबा के आश्रम से मिली। मैंने अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया है जिसे डेरा सच्चा सौदा द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। अगर मैं किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मरता हूं, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। किसी और को मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मेरे वंशजों या परिवार में से किसी को भी डेरा को जिम्मेदार बताने का अधिकार नहीं होगा। राम रहीम के भक्त इंदु इंसा की इस चिट्ठी में कई ऐसे संकेत छिपे हैं जिससे इस आशंका को बल मिल रहा है कि बाबा राम रहीम किसी आत्मघाती दस्ते की तैयारी में जुटा था। आत्मघाती दस्ते का सबूत नंबर 1, खुदकुशी की बात क्यों? आत्मघाती दस्ते का सबूत नंबर 2, मौत की सूरत में बाबा को क्लीन चिट क्यों? आत्मघाती दस्ते का सबूत नंबर 3, इस तरह का हलफनामा राम रहीम के भक्त इंदु इंसा ने आखिर लिखा क्यों? इस तरह के तमाम सवाल इंदु इंसा के पत्र के बाद उठ रहे हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं हलफनामे की तारीख में। ये हलफनामा लिखा गया था 20 अक्टूबर 2005 को। ये वो साल था जब बाबा राम रहीम को ये एहसास हो चला था कि वो रेप केस में फंस सकता है। यहाँ आपको बता दें कि बाबा पर सबसे पहले साल 2002 में रेप का आरोप लगाया गया था। उस साल एक गुमनाम लड़की ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि राम रहीम ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसी पत्र के आधार पर हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। रेप केस में जैसे ही राम रहीम के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई, राम रहीम की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। खबर के मुताबिक जिस साध्वी ने इस पत्र को लिखा था, उसके भाई की हत्या राम रहीम के गुंडों ने कर दी। इसके अलावा इस पत्र को जिस अखबार के संपादक ने छापा था, उसकी भी हत्या कर दी गई। इन दोनों ही मामलों में राम रहीम के खिलाफ जांच चल रही है। यहीं पर राम रहीम के आत्मघाती दस्ते की बात भी सामने आती है। पुलिस को राम रहीम के पास से बरामद दस्तावेजों में कई ऐसे हलफनामे मिले हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी वजह से उनकी मौत होती है तो उसके लिए डेरा प्रमुख को किसी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये राम रहीम के आत्मघाती दस्ते की तैयारी का प्रारंभिक चरण हो सकता है। इस तरह का हलफनामा देने वाले राम रहीम के अंधभक्त मानसिक तौर पर खुद को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर तैयार कर चुके होंगे और इसी वजह से उन्होंने इस तरह का हलफनामा दिया होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर राम रहीम आत्मघाती दस्ता तैयार करके क्या हासिल करना चाहता था। इस सवाल की पूरी पड़ताल से पहले आपको बता दें कि पंचकुला कोर्ट में राम रहीम के निजी सुरक्षा गार्डों ने राम रहीम को फरार करने की भी कोशिश की थी। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले इस खबर को दिखाए जाने के बाद सनसनी फैल गई थी। लोग ये जानकर हैरान रह गए थे कि राम रहीम के निजी सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस बल को कुचलकर उसे भगाने का प्रयास किया था। इस बात को उस वक्त और बल मिला जब बाबा की गाड़ी से AK-47 जैसे हथियार मिले। हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में
गलत तथ्य पेश कर रही है। हाईकोर्ट को ये क्यों नहीं बताया गया कि राम रहीम की जैमर गाड़ी से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई? हाईकोर्ट को ये क्यों नहीं बताया गया कि उस जैमर गाड़ी से एक ऑटोमेटिक मशीन गन और माउजर बरामद हुआ है? हाईकोर्ट को ये क्यों नहीं बताया गया कि राम रहीम के गुंडे असॉल्ट राइफल और मशीन गन जैसे घातक हथियार लेकर सीबीआई कोर्ट परिसर के बाहर दंदना रहे थे और पुलिस का उनको कोई डर नहीं था? बाद में पुलिस ने जांच के बाद पाया कि वाकई राम रहीम के निजी सुरक्षा कर्मियों ने उसे हिरासत से छुड़ाने की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस बल पर हमला करने वाले 5 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। राम रहीम की इसी साजिश के बोर्ड पर आती है आत्मघाती दस्ते की कहानी। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राम रहीम रेप केस में जेल जाने से बचने के लिए ही साल 2005 से आत्मघाती दस्ते की तैयारी में जुटा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राम रहीम की ये साजिश थी कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती तो उसके आत्मघाती दस्ते कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में खूनी होली उसी तरह से खेलते जिस तरह से अलकायदा और आईएस के आतंकवादी खेलते हैं। इससे आसपास के इलाके में भगदड़ मच जाती और राम रहीम विदेश भाग जाता।